महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर का पहचान जरूरी है। तो हम निरंकारी मिशन के फॉलोअर अपने आप को गुरसिक कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है कि हम अपने मिशन के बारे में सारी जानकारी रखें, अपने मंडल के बारे में जानकारी रखें। तो दास से आज निरंकारी मिशन और निरंकारी मंडल का संक्षिप्त इतिहास लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित है। बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे क्षमा करिएगा। इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य बख्शिए कि दास इन सब बातों को आप सभी के समक्ष रख पाने में सफल हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। संत निरंकारी मिशन व संत निरंकारी मंडल का इतिहास। अभी तक 6 गुरु गद्दी हो चुकी है। सबसे पहले इस मिशन की शुरुआत बाबा बूटा सिंह जी से हुई। बाबा बूटा सिंह जी का जन्म सन 1873 गांव हदवाल जिला कैमलपुर पाकिस्तान में हुआ था। पिताजी का नाम श्री बिशन सिंह जी, माताजी का नाम मायावती जी था। गुरु रूप में कार्यकाल बाबा बूटा सिंह जी का सन 1929 से सन 1943। सन 1913 को बाबा कान सिंह जी से बाबा बूटा सिंह जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। बाबा बूटा सिंह जी के 3 भाई व 1 बहन थी। प्रारंभिक समय में फौज में नौकरी करते थे। बाद में टेटू का काम, गोदने का काम, हाथ पे जो टेटू बनाते हैं उसका काम करने लगे। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती बीबी लाजवंती जी था, जिनका प्लेग की बीमारी की वजह से जिन्होंने नश्वर शरीर त्याग दिया था। उसके बाद दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती वंती जी था। बाबा बूटा सिंह जी को कोई संतान नहीं थी। बाबा बूटा सिंह जी ने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग सन मई 1943 ईस्वी में किया था। इसके बाद से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का समय आता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्म 31 दिसंबर 1899 जिला जहलम गांव लतीफाल पाकिस्तान में हुआ था। आपकी माताजी का नाम नारायणी देवी जी और आपके पिताजी का नाम श्री मुक्का सिंह जी था। आपकी पत्नी का नाम जगत माता बुधवंती कौर जी था और गुरु गद्दी पर विराजमान की तिथि थी सन 1943। गुरु रूप में कार्यकाल आपका रहा सन 1943 से सन 1963 तक। 15 मई 1929 को बाबा बूटा सिंह जी से ज्ञान प्राप्त हुआ। आपके परिवार में चाचा मीठा सिंह जी व रतन सिंह जी थे, बहन लाजवंती जी थी। बाबा अवतार सिंह जी की जब 6 साल के थे तभी इनके पिताजी ने नश्वर शरीर का त्याग किया था। बाबा अवतार सिंह जी के 4 बेटे गुरबचन सिंह जी, सज्जन सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी नूर व स्वरूप सिंह जी, जिनकी 1 साल में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। 4 बेटियां नंद कौर जी व चरणजीत कौर जी व 2 बेटियां जन्म होते ही ब्रह्मलीन हो गईं। नश्वर शरीर का त्याग आपने किया 17 सितंबर 1969 को। इसके बाद से युग आता है युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का। आप बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जन्म तिथि है 10 दिसंबर 1930 पेशावर पाकिस्तान में। पिताजी का नाम शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, माता का नाम जगत माता बुधवंती जी, आपकी धर्मपत्नी राजमाता कुलवंत कौर जी। गुरुगद्दी विराजमान तिथि 5 नवंबर 1963। गुरु रूप में आपका कार्यकाल रहा सन 1963 से सन 1980 तक। 22 अप्रैल 1947 में आपकी शादी हुई। ये आपके एक सुपुत्र थे बाबा हरदेव सिंह जी। आपकी 4 बेटियां थीं, निरंजन जी, मनमोहन जी, जगजीत जी व स्वर्ण जी। आपने नश्वर शरीर का त्याग किया 24 अप्रैल 1980 को। इसके बाद से युग आता है युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म तिथि है 23 फरवरी 1954 दिल्ली भारत में। आपके पिताजी का नाम बाबा गुरबचन सिंह जी, आपकी माता जी का नाम
राजमाता कुलवंत कौर जी। आपकी धर्मपत्नी का नाम पूज्य माता सविंदर कौर जी। गुरु गद्दी विराजमान तिथि 27 अप्रैल 1980। 14 नवंबर 1975 में आपकी शादी हुई। आपकी 3 बेटियां समता जी, रेणुका जी व सुदीक्षा जी, 4 बहनें। पहला निरंजन जी, शादी गुरुबख्श सिंह राजकवि जी के सुपुत्र सुखदेव सिंह जी से 22 अक्टूबर 1971 अमृतसर में हुई। दूसरी बहन थी मनमोहन जी, शादी जगत राम जी के सुपुत्र किरण जी से 19 नवंबर 1976 में हुई। तीसरी बहन जगजीत जी, शादी चिरंजीव जी और माता महेंद्र जी के सुपुत्र आदित्य जी से 4 नवंबर 1977 कनाडा में हुई। चौथा स्वर्ण जी, शादी मिशन के सबसे पहले गुरसिख भाई साहब योग ध्यान सिंह जी के पोते जोगिंदर जी रम्मी जी से 25 अक्टूबर 1979 में हुई। प्रारंभिक शिक्षा आपकी रोजरी इंग्लिश मीडियम स्कूल दिल्ली में हुई। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा आपने यादविंद्रा स्कूल पटियाला से किया। 24 अप्रैल रक्तदान शिविर का निर्णय आपने लिया और आपने नश्वर शरीर का त्याग किया 13 मई 2016 को। इसके बाद से समय आता है सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज का। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज का जन्म 12 जनवरी 1957 फर्रुखाबाद भारत में हुआ। पिताजी का नाम श्री गुरुमुख सिंह जी, माताजी का नाम मदन बहन जी। पति सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। गुरु गद्दी विराजमान तिथि 17 मई 2016। 14 नवंबर 1975 में आपकी शादी हुई। आप जी की 3 बेटियां समता जी, रेणुका जी व सुदीक्षा जी। उसके बाद से समय आता है माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया 5 अगस्त सन 2018 में। और इसके बाद से सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज आप जी का जन्म तिथि 13 मार्च 1985 भारत में। आप जी के पिताजी का नाम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। आप जी के माता जी का नाम सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज। पति राजपिता रमित जी। गुरुगद्दी विराजमान तिथि 16 जुलाई 2018। संत निरंकारी मिशन व संत निरंकारी मंडल इतिहास। सन 1873 बाबा बूटा सिंह जी का जन्म गांव हदवाल, जिला कैमलपुर, पाकिस्तान में हुआ। 31 दिसंबर 1899 बाबा अवतार सिंह जी का जन्म गांव लतीफाल, जिला झेलम, पाकिस्तान में हुआ। सन 1913 बाबा बूटा सिंह जी ने बाबा कान सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान लिया व 25 मई 1929 संत निरंकारी मिशन की स्थापना की। 10 दिसंबर 1930 माता बुधवंती जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी को जन्म दिया। सन 1943 बाबा बूटा सिंह जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया। सन 1943 बाबा अवतार सिंह जी ने गुरुगद्दी संभाली। 22 अप्रैल 1947 बाबा गुरबचन जी की शादी राजमाता कुलवंत कौर जी से हुई। 24 सितंबर 1948 प्रबंध हेतु कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ और संत निरंकारी मंडल की स्थापना की गई। वह समिति में 7 कर्मयोगी महात्माओं का चयन हुआ व उनके नाम और पद इस प्रकार हैं। प्रधान श्री लाभ सिंह जी, उप प्रधान डॉक्टर देशराज जी, सचिव श्री राम शरण जी, सह सचिव श्री बाबू महादेव जी, कोषाध्यक्ष श्री जुगल किशोर जी, सदस्य श्री संतोष जी, प्रकाशन इंचार्ज सदस्य श्री भगत रामचंद्र जी, दिल्ली वाले लंगर इंचार्ज। सन जून 1948 महात्मा सज्जन सिंह जी ने लिखी हुई पंजाबी भाषिक पुस्तक सतगुर दी लोड़ ये प्रकाशित हुई। 29 अगस्त 1948 बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र सज्जन सिंह जी को गले की खुनक की बीमारी के कारण शरीर छोड़ना पड़ा। उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु इकट्ठे हुए संतों के समारोह को पहला निरंकारी समागम घोषित किया गया। 13 अप्रैल 1951 विशाल बैसाखी समागम अमृतसर में हो रहा था। प्रमुख राजकवि जी बाधा डालने वाले वहां 25 कट्टरपंथी ने आकर विरोध करने की कोशिश की। प्यार से हाथ जोड़कर नहीं माने तो प्रधान लाभ सिंह जी ने आदेश दिया और भाई साहब कुलवंत जी, बस्ती जी, हुकुम प्रकाश जी और 2-4 महापुरुषों ने हमलावरों को भगाया।
19 फरवरी 1953 बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार वाणी लिखना प्रारंभ किया। 23 फरवरी 1954 सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का शाम 5 बजे जन्म हुआ। सन 1955 गुरु के आदेशानुसार प्रेमी जी, खुराना जी, चाचा प्रताप जी और बलवंत जी ये महात्माओं ने नगर नगर घूमकर सभी नौजवानों को उत्साहित करके सेवा दल की उन्नति की। सन 1956 सेवा दल की स्थापना हुई और सेवा दल की कमेटी स्थापित हुई। इसमें दलपति श्री लाभ सिंह जी, मुख्य संचालक श्री डॉक्टर बलवंत सिंह निर्माण जी, उप मुख्य संचालक प्रशासन श्री खेमराज चड्ढा जी, उप मुख्य संचालक क्षेत्र श्री गोपाल सिंह प्रेमी जी, मुख्य शिक्षक चाचा प्रताप जी, उप मुख्य शिक्षक श्री जोगिंदर सिंह खुराना जी। चाचा प्रताप सिंह जी के अमर बलिदान के बाद मुख्य संचालक श्री डॉक्टर बलवंत सिंह निर्माण जी, उप मुख्य संचालक प्रशासन श्री खेमराज चड्ढा जी, उप मुख्य संचालक क्षेत्र श्री गोपाल सिंह प्रेमी जी, मुख्य शिक्षक श्री जोगिंदर सिंह खुराना जी। श्री खेमराज चड्ढा जी तथा डॉक्टर बलवंत सिंह निर्माण जी महात्मा को केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिलने के बाद मुख्य संचालक श्री गोपाल सिंह प्रेमी जी, उप मुख्य संचालक प्रशासन श्री बिशन दास नागपाल जी, बीडी नागपाल जी, उप मुख्य संचालक क्षेत्र व प्रशिक्षण श्री वासुदेव सिंह जी, मुख्य शिक्षक श्री जोगिंदर सिंह खुराना जी, उप मुख्य शिक्षक श्री हरवंश लाल अरोरा जी। श्री बिशन दास नागपाल जी महात्मा को केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिलने के बाद मुख्य संचालक श्री गोपाल सिंह प्रेमी जी, उप मुख्य संचालक प्रशासन श्री हरवंश लाल अरोरा जी, उप मुख्य संचालक क्षेत्र व प्रशिक्षण श्री वासुदेव सिंह जी, मुख्य शिक्षक श्री जोगिंदर सिंह खुराना जी, उप मुख्य शिक्षक श्री हरभजन सिंह कोहली जी। श्री गोपाल सिंह प्रेमी जी महात्मा को उप प्रधान की सेवा प्राप्त होने के बाद मुख्य संचालक श्री हरवंश लाल अरोरा जी, उप मुख्य संचालक प्रशासन श्री हरभजन सिंह कोहली जी, उप मुख्य संचालक क्षेत्र व प्रशिक्षण श्री वासुदेव सिंह जी, मुख्य शिक्षक श्री जोगिंदर सिंह खुराना जी, उप मुख्य शिक्षक श्री ओम प्रकाश निरंकारी जी। श्री हरवंश लाल अरोरा जी महात्मा को मेंबर इंचार्ज की सेवा व केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिलने के बाद मुख्य संचालक श्री जोगिंदर सिंह खुराना जी, उप मुख्य संचालक प्रशासन श्री हरभजन सिंह कोहली जी, उप मुख्य संचालक प्रशिक्षण श्री वासुदेव सिंह जी, उप मुख्य संचालक क्षेत्र व स्पेशल श्री ओम प्रकाश निरंकारी जी, उप मुख्य संचालक मुख्यालय श्री तेजिंदर सिंह जी। केंद्रीय अधिकारी मुख्य संचालक श्री जोगिंदर सिंह खुराना जी, उप मुख्य संचालक प्रशासन श्री हरभजन सिंह कोहली जी, उप मुख्य संचालक प्रशिक्षण श्री वासुदेव सिंह जी, उप मुख्य संचालक क्षेत्र व स्पेशल श्री ओम प्रकाश निरंकारी जी, उप मुख्य संचालक मुख्यालय श्री तेजिंदर सिंह जी, एडिशनल उप मुख्य संचालक क्षेत्र श्री शिव कुमार जुनेजा जी, एडिशनल उप मुख्य संचालक प्रशिक्षण श्री शुभकरण जी। 12 जनवरी 1957 सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी का जन्म हुआ। सन 1957 सेवा दल के 5 यूनिट तैयार हुए। सन 1957 पंजाबी भाषा में अवतार वाणी भाग 1 प्रकाशित हुआ, जिसमें मंगलाचरण बाबा अवतार सिंह जी की पत्नी जगत माता बुधवंती कौर जी ने लिखा है। संपादक श्री राम शरण जी थे। अवतार वाणी लिखने लिपिकार पूर्ण प्रकाश साकी जी को बाबा जी ने साथ में रखा था। सन 1958 सेवा दल की सतगुरु प्रार्थना बन गई। सन 1958 दादर मुंबई में सत्संग हेतु जगह खरीदी गई। सन 1959 महाराष्ट्र में पहला सत्संग भवन दादर में तैयार हो गया। सन 1962 मराठी भाषी संत निरंकारी मासिक पत्रिका शुरू हुई और मंडल के 5 स्कूल व सोहना में बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज शुरू हुआ। 3 दिसंबर 1963 वार्षिक संत समागम में बाबा गुरबचन सिंह जी गद्दी पर बैठे। 15 अगस्त 1964 जगत माता बुधवंती कौर जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया। सन 1965 भारत पाक युद्ध होने के कारण मंडल ने 25,000 रुपये आर्थिक सहायता किया। 17-18 जुलाई 1965 मसूरी में मंडल की पहली कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में प्रचार में गति लाने के लिए देश को कुछ जोनों में बांटकर देखरेख के लिए जोनल इंचार्ज प्रमुख व मुखी नियुक्त किए गए। विदेशों में प्रचार करने का निर्णय लिया गया। देश को 5 जोनों में बांटा गया। पहला उत्तर क्षेत्र, दूसरा दक्षिण क्षेत्र, तीसरा पूर्वी क्षेत्र, चौथा पश्चिम क्षेत्र,
पांचवा मध्य भारत क्षेत्र। ये विभागीयता करने के पीछे कार्य पद्धति में अनुशासन के साथ मंडल की आर्थिक स्थिति और प्रचार में सहजता लाना ये मकसद था। 25 अक्टूबर 1965 संपूर्ण अवतार वाणी प्रकाशित हुई। 13 जुलाई 1967 पहली विदेश यात्रा बाबा गुरबचन सिंह जी ने, उनके साथ राजमाता जी, बाबू महादेव सिंह जी, डॉक्टर ओपी टंडन जी, प्रोफेसर JS पुरी जी और हरि मोहन शर्मा जी ये महात्मा थे। सन 1967 महाराष्ट्र का पहला समागम हुआ। 17 सितंबर 1969 शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया। सन 1971 बाबा हरदेव सिंह जी सेवा दल में भर्ती हुए। उस वक्त इनकी आयु 17 साल की थी। सन 1971 मंडल की ताजा गतिविधियों की जानकारी देने वाला एक नजर ये पाक्षिक समाचार पत्र मंडल ने शुरू किया। 27 से 30 अक्टूबर 1972 निरंकारी जगत ने अपना 25वां रजत जयंती समागम मनाया। इसी समागम में बाबा गुरबचन सिंह जी और पूज्य राजमाता जी को करेंसी नोटों से तोड़ने का निश्चय महापुरुषों ने किया। लाखों व्यक्तियों के उपस्थिति में दिव्य जोड़ी को तोला गया। बाबा जी ने भेंट स्वीकार करने के उपरांत कहा, ये सब रुपया मानव कल्याण के लिए खर्च होगा, एक पाई भी मेरे परिवार के लिए खर्च नहीं की जाएगी। यही समागम में सेवा दल की रूल्स एंड रेगुलेशन ये अंग्रेजी भाषी किताब प्रकाशित हुई। सन 1975 दिल्ली में यूथ फोरम का गठन हुआ। सन 1975 वार्षिक संत समागम में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शादी हुई। नववधु सविंदर कौर जी इस विश्व घर में आई, जिन्हें हम आज पूज्य माता जी कहकर पुकारते हैं। 23 अप्रैल 1978 अमृतसर में निरंकारी महात्मा वार्षिक प्रांतीय समागम मना रहे थे कि एकाएक 200 से 250 कट्टरपंथी लोगों ने तलवारों बंदूकों से इन शांत प्रिय लोगों पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा हेतु युवकों ने जान की बाजी लगाई। युवकों ने बच्चों बूढ़ों का संरक्षण किया। इसमें 18 व्यक्ति मृत हुए और अनेकों घायल हुए। 14 से 16 मई 1973 दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस वक्त 500 से ज्यादा प्रमुख मुखी और सभी अधिकारी गण उपस्थित थे। इनके अध्यक्ष बाबा गुरबचन सिंह जी थे। यहाँ सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पास कर दिए। निरंकारी आचार संहिता बना दी गई। पूर्ण नशाबंदी और दहेज बिना सादा शादी ब्याह जैसे आदेश दिए गए। युवा वर्ग को आगे आने की प्रेरणा दी। नारी जाति को भी सक्रिय भाग लेने की प्रेरणा दी। प्रमुख नगरों में भवन निर्माण, सेवा की रकम रसीद काटकर प्रतिमाह मुख्यालय दिल्ली जमा करवाना, भवन चल अचल संपत्ति की देखरेख लेखा जोखा हेतु प्रमुख मुखी के अलावा अन्य महात्मा की नियुक्ति करना, सामाजिक पारिवारिक कार्य में गुरुमत को आगे रखना, आध्यात्मिक साहित्य की रचना, सेवा दल विभाग के कार्य जिम्मेदारी, केंद्र व ब्रांचों की जिम्मेवारियां। 26 अप्रैल 1975 लुधियाना कॉन्फ्रेंस हुई। वहां प्रशासन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सन 1975 बाबा हरदेव सिंह जी ने यूथ फोरम का आयोजन किया। उसमें सादा जीवन, प्यार व भक्ति भरा जीवन व अनुचित खर्चों से परहेज करना, इन बातों को पर प्रेरित किया। सन 1975 सोहना कॉलेज का कार्यभार संभाला। उसे अभी निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी मेमोरियल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 14 नवंबर 1975 वार्षिक निरंकारी संत समागम के दौरान दिल्ली में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शादी परम पूज्य सविंदर माता जी से हुई। 13 अप्रैल 1978 कर्नल सेशन कोर्ट में बाबा गुरबचन सिंह जी समेत 64 निरंकारियों को जेल हुई और मुकदमा चला। पौने 2 साल तक ये मुकदमा चला। 4 जनवरी 1980 को उस मुकदमे का निर्णय निकला और सब बाइज्जत बरी हो गए। 26 सितंबर 1978 कानपुर के सत्संग भवन पर हमला हुआ। वहां 6 बहुमूल्य जाने गईं। 70 से 80 स्त्री पुरुष व बच्चे घायल हुए। 12 फरवरी 1979 दिल्ली में जनरल बॉडी मीटिंग हुई। उसमें मंडल के विस्तार हेतु 51 सदस्य की कमेटी बनाई गई। उसमें से 13 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाई गई। 15 अगस्त 1979 जिन्होंने मिशन के लिए बलिदान दिए उनको श्रद्धांजलि देने हेतु मुक्ति पर्व दिवस की शुरुआत हुई। सन मार्च 1980 बाबा जी दुर्ग में प्रचार यात्रा पर थे। तभी कट्टरपंथियों ने सामने से ट्रक लाकर सफेद गाड़ी से टक्कर मारी। फिर ट्रक में से उतरकर कुछ आदमियों ने कार पर गोलियां बरसाई। उसमें एक बहन नीलम जी शहीद हो गईं। संजोगवश बाबा जी दूसरी गाड़ी में बैठे थे।
दुर्ग में हुए प्राणघातक हमले पर टिप्पणी करते हुए प्रवचन में बाबा जी ने फरमाया, कोई एक शरीर हमारा मिशन नहीं है, दातार किसी भी शरीर से कोई काम ले, इसकी मर्जी है, मिशन का हर बच्चा गुरबचन है। 14 जनवरी 1980 संतोष सरोवर में जो हर साल 13 जनवरी को समागम हो रहा था, उसे भक्ति पर्व दिवस मनाया जाने लगा। 24 अप्रैल 1980 रात 11 बजे बाबा जी पहाड़गंज सत्संग से लौटे ही थे, तभी निवास स्थान के ठीक सामने से गोलियों की बौछार शुरू हुई। अंगरक्षक चाचा प्रताप सिंह जी ने बाबा जी के पूरे शरीर को अपने शरीर से ढक लिया, पर गोलियां दोनों को छेद कर गईं। 27 अप्रैल 1980 युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को डॉक्टर देशराज सिंह जी ने तिलक करके गुरगद्दी पर विराजमान किया और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उस दिन अपने प्रवचन में कहा, साध संगत सतगुरु की हत्या कोई नहीं कर सकता, बल्कि पीर पैगंबर के तेरे भाड़े सरबत का भला इन विचारों की हत्या हुई है। आज हर एक बच्चा, बुजुर्ग, भाई भाई हर खास पर बाबा गुरबचन सिंह जी की मुहर लगी है। उनके उपकार हम भूल नहीं सकते। बाबा जी सांसारिक रूप में दास के पिता भी थे, उनकी शिक्षा दास कभी नहीं भूल सकता। हमने सबका भला मांगना है, इस भावना को अपने दिल में कायम रखना है। बाबा जी के आदेशों पर चलना ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। 24 अक्टूबर 1982 35वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में पहली बार अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सन 1984 बाबा हरदेव सिंह जी कार्यकारिणी समिति की संख्या बढ़ाकर 13 से 15 की। ये 15 नाम पद इस प्रकार हैं। पहला, प्रधान डॉक्टर देशराज जी, उप प्रधान श्री बाबू महादेव सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री मोतीराम सर्राफ जी, महासचिव श्री गोविंद सिंह जी, सचिव श्री जीवन सिंह जी, सचिव श्री खेमराज चड्ढा जी, सचिव श्री मंगल सेन जी, इंचार्ज वित्त विभाग भगत कोटूमल जी, इंचार्ज सोशल वेलफेयर ब्रिजमोहन मनमोहन सिंह जी, इंचार्ज प्रकाशन श्री देवराज बजाज जी, इंचार्ज शिक्षा विभाग श्री अमरीक सिंह जी, सदस्य श्री भगत राम जी, सदस्य श्री सूरज मोहन दास जी, सदस्य श्री गुरबख्श सिंह जी राजकवि जी, सदस्य श्री राम प्रसाद मिश्रा जी। सन 1987 बाबा हरदेव सिंह जी ने प्रबंध को पहली जनरल बॉडी मीटिंग लेकर 24 अप्रैल के दिन निमित्त प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया। सन 1988 प्रथम रक्तदान शिविर के उद्घाटन पर आशीर्वाद देते हुए बाबा जी ने कहा, खून नालियों में नहीं, इंसान की रगों में, नाड़ियों में बहना चाहिए। भक्त खून नहीं बहाते, खून देते हैं ताकि वो खून किसी दूसरे को जिंदगी दे सके। सन 1990 दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में समुद्री तूफान हुआ, वहां लाखों घर तबाह हुए, हजारों लोग मारे गए। उस वक्त मंडल ने 50,000 रुपए सेवा में दिए। वहां जानवरों के शवों के कारण बदबू भरा वातावरण था, वहां कोई अन्य जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर सेवा दल ने आखिर तक वहां सेवा निभाई। मंडल की कई डिस्पेंसरी वहां पीड़ित इंसानों की सेवा कर रही थी। सन 1992 उत्तरकाशी के तूफान में बेघर हुए लोगों के लिए 2 लाख रुपया सरकार को प्रदान किए। 22 फरवरी 1992 नेपाल में पहला वार्षिक निरंकारी संत समागम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के हुजूरी में टीकापुर में हुआ। सन 1993 मुंबई में भीषण बम विस्फोट हुए, सभी मंडल की ओर से 5 लाख रुपए की मदद दी गई। इसी तरह पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में बाढ़ के कारण बहुत जीव हानि हुई। इस वक्त पंजाब को 2 लाख और हरियाणा को 1 लाख रुपया राज्य मुख्यमंत्री द्वारा मंडल ने सेवा दी। सन 1997 सदगुरु बाबा जी की अध्यक्षता में जनरल बॉडी की विशेष सभा। सन 1997 कंप्यूटर व इंटरनेट का डिपार्टमेंट शुरू हुआ। 24 फरवरी 1997 प्रचारकों के लिए पहली ट्रेनिंग कैंप चंडीगढ़ में हुआ। सन 1998 मंडल ने जर्मन भाषा सिखाने का कोर्स शुरू किया। 12 जुलाई 1998 यूरोप का पहला समागम बर्मिंघम लंदन में हुआ और वह पहली बार लाइव दिखाया गया। 28-29 मार्च 2002 बाबा हरदेव सिंह जी की उपस्थिति में स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित हुई। इसमें प्रचार व प्रबंध व्यवस्था 2002 या बुक का उद्घाटन हुआ। 23 फरवरी 2003 गुरु पूजा दिवस अलग से मनाया जाने लगा। 22 फरवरी 2005 बाबा हरदेव सिंह जी के उपस्थिति में निरंकारी म्यूजियम जर्नी डिवाइन का उद्घाटन हुआ। 14 अक्टूबर 2006 सार्वभौमिकता व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व
इन विषयों पर पहली बार दिल्ली में सेमिनार संगठित किया गया। 23 फरवरी 2009 गुरु पूजा दिन के उपलक्ष्य में पहली बार स्वच्छता अभियान हर जगह शुरू हुआ। 17-18 अप्रैल 2009 सदगुरु बाबा जी की अध्यक्षता में जनरल बॉडी का विशेष सभा, उसमें प्रबंधकीय ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव, कार्यकारिणी समिति, वर्किंग कमेटी भंग करके सेंट्रल प्लानिंग एंड एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना। 23 फरवरी 2010 गुरु पूजा दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार वृक्षारोपण हर जगह शुरू हुआ। 12 अप्रैल 2010 संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई। प्रबंध समिति संरक्षक सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, अध्यक्ष श्री JRD सत्यार्थी जी, सचिव श्री CL गुलाटी जी, सदस्य श्री BM सिंह जी, पद्म विभूषण, सदस्य डॉक्टर P लाल जी, सदस्य ब्रिगेडियर PS चीमा जी, सदस्य श्री RS कपूर जी, सदस्य श्रीमती विद्या छाबड़ा जी। अन्य सदस्य श्री BD नागपाल जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री खेमराज चड्ढा जी, श्री अमरीक सिंह जी, ब्रिगेडियर शमशेर सिंह जी, श्री सतीश खुराना जी, श्री KK कश्यप जी, श्रीमती उषा सिरोही जी। मुख्य उद्देश्य जात, रंग, नस्ल से ऊपर उठकर मानवता के लिए हित के कार्य करना, मानवता की सेवा विश्व स्तर की संस्थाओं में से सहयोग और संबंध के आधार पर, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा तथा रक्तदान में योगदान द्वारा असहाय पीड़ितों की सेवा करना। 13 मई 2010 चैरिटेबल ट्रस्ट की पहली मीटिंग हुई। 11-12 अगस्त 2012 बाबा हरदेव सिंह जी के हुजूरी में पहली बार निरंकारी इंटरनेशनल समागम UK में आयोजित हुआ। 22 फरवरी 2013 सदगुरु बाबा जी के हस्ते फाउंटेन ऑफ वननेस का उद्घाटन निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स में हुआ। 25 नवंबर 2013 66वें दिल्ली समागम में बाबा जी को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार SP वर्मा, वाइस प्रेसिडेंट गांधी ग्लोबल फैमिली व श्री किरण मेहरा, डायरेक्टर यूनाइटेड नेशन, इनके द्वारा दिया गया। सन 2014 सदगुरु बाबा जी के आशीर्वाद से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से संत निरंकारी अस्पताल की निर्माण की शुरुआत हुई। उसमें 1200 बेड के साथ अच्छी तकनीक, मेडिकल सुविधा, मेडिकल कॉलेज व रिसर्च सेंटर और रक्त पेढ़ी ब्लड बैंक की व्यवस्था है। 29 अगस्त 2015 निरंकारी राजमाता जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया। सन 2015 पूरे भारत वर्ष में स्वच्छ रेल अभियान की शुरुआत 45 रेलवे नाटकों पर हुई। 26 जनवरी 2016 सदगुरु बाबा जी के कर कमलों द्वारा मंडल की पहली ब्लड बैंक का उद्घाटन मुंबई विलेपार्ले भवन में हुआ। 26 फरवरी 2016 निरंकारी सरोवर को भारत सरकार ने पर्यटन स्थल करके घोषित किया। 23 फरवरी 2016 अस्पताल, धार्मिक स्थल, गार्डन, इन स्थलों पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत बाबा जी द्वारा की गई। 13 मई 2016 सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने नश्वर शरीर का त्याग किया। 17 मई 2016 सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज सदगुरु रूप में गुरुगद्दी पर विराजमान हुई। महापुरुषों, प्यार से कहिए धय निरंकार जी। दास ने अपने निरंकारी मिशन और निरंकारी मंडल की कुछ जानकारियों को आप तक साझा करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसमें छूट गई हैं। कुछ दाएं बाएं भी शब्द हो गए होंगे, त्रुटियां भी हो गई होंगी, तो उसके लिए दास को नादान बच्चा समझ करके माफ़ कीजिएगा। ये सारी बातें मिशन की ही अपनी पुस्तकों से दास ने लिया है, तो आशा है कि आप हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए दास के ऊपर भी ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें जिससे दास निरंतर ऐसे ही सतगुरु के आदेशों और उपदेशों का पालन करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। महापुरुषों, प्यार से कहिए धय निरंकार जी।